जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है हम अंजना आंटी का शेयर कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में बैठ के आंटी यह अपना पहला और बहुत ही भावुक सत्संग हम सभी के साथ साझा कर रही है। गुरु जी की असीम कृपा से आज संगत जी ये जो सेवा अंजना आंटी को मिली है, इसके लिए मैं गुरु जी से यही कहूँगी कि ऐसी सेवा हर एक संगत को मिले, हर इंसान के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आई होप आपके मन में चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अंजना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा दी और मैं आप सभी के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो जाए, जब आपके अपने ही आपको उस खाई में धकेल दे जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखे, तब केवल और केवल सिर्फ हमारे गुरुजी ही हैं जो हमारी उंगली पकड़कर हमें उस दलदल से बाहर निकालते हैं और संगत जी हमारे इस दुख का भी निवारण करते हैं। आज मैं जो भी कुछ भी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने जिंदा भी बैठी हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की असीम कृपा से। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की बख्शी हुई ज़िंदगी के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरा सत्संग नहीं बल्कि मेरे गुरुजी के उस चमत्कार का सत्संग है जिसने एक मरती हुई रूह को दोबारा से हंसना और जीना सिखाया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। संगत जी, मेरा जीवन भी एक साधारण और खुशहाल परिवार की तरह चल रहा था। जैसे संगत जी हम लोग अपने जीवन में दिनचर्या रखते हैं वैसे ही थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा संकट और इतना बड़ा पहाड़ भी मेरे जीवन में टूटने वाला है। मैं हर किसी पर संगत जी आंख बंद करके भरोसा करती थी। एक समय ऐसा था कि जिसने मुझे जो कह दिया ना, मैंने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन एक बात बताऊं संगत जी, इस घोर कलयुग में ना इतनी जल्दी किसी पे विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरी यही गलती मेरे लिए सजा बन गई। और ख़ास तौर पे ना संगत जी, अपनों पर तो कभी भी नहीं। और मैंने यही सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने अपनों पर सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिन्होंने मुझे, ये लगा लो संगत जी, खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया। और संगत जी, जिन्हें मैं अपना मानती थी ना, जो मेरे अपने खून थे, जिनके सुख दुख में मैं हमेशा सबसे आगे खड़ी रही, लेकिन मुझे क्या पता था संगत जी कि जिन अपनों को मैं अपनी ढाल समझ रही हूँ ना, वही मेरे पीठ के पीछे मेरा विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था जिन पर मैं विश्वास कर रही हूँ, भरोसा कर रही हूँ कि हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सुख दुख में मेरे साथ देंगे, वही लोग संगत जी मेरे लिए ऐसी मेरी पटकथा लिख रहे थे कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं। संगत जी, मैं तो देखो अब यही कहती हूँ सबसे कि आप किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास भरोसा ना करो। एक समय ऐसा आया जब उन अपनों ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इतना बड़ा विश्वासघात किया ना कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ना केवल मेरे भरोसों का कत्ल किया, बल्कि मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा व्यापार, सब इस कदर धोखे से संगत जी
किया कि मैं कहीं की नहीं रही। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गई। ये लगा लो संगत जी, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने हर वह पैतरे अपनाए जिसमें मैं आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट जाऊं। संगत जी, जब कोई बाहर का व्यक्ति धोखा देता है ना, तो दर्द कम होता है, तकलीफ कम होती है, लगता है कि बाहर का था। लेकिन जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो संगत जी, दर्द, तकलीफ एक सजा बन जाती है। क्योंकि संगत जी, बाहर वालों से ना हमें कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब आपके अपने, जिन पर आप जान छिड़कते हो, आप इतना विश्वास करते हो कि हाँ, ये हमेशा हमारे अंग संग है, और वही आपको इतना बड़ा धोखा दे दे, छल कर दे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और संगत जी, वही हुआ। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद संगत जी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, ये सबसे बड़ा धोखा और ये सबसे बड़ा दर्द होता है जब अपने लोग इतना बड़ा छल करते हैं। मैं अंदर से ना पूरी तरह बिखर गई, टूट गई संगत जी, पूरी तरह टूट गई। रात रात भर रोना, खुद से बस एक ही सवाल पूछना कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस धोखे ने ना मेरा दिमाग, दिल इतना गहरा असर डाला ना संगत जी, कि धीरे धीरे मैं एक बहुत भयानक डिप्रेशन में फंस गई। और ये डिप्रेशन एक ऐसी दलदल थी ना, जिसने मुझे पागल कर दिया, बिल्कुल पागल संगत जी। मेरे सोचने की, समझने की सारी क्षमता मेरी खत्म कर दी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये इतना गहरा, इतना भयानक डिप्रेशन था ना, जिसमें मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और आप समझ सकते हो संगत जी, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जैसे मुझे खोखला कर दिया। मेरे को इस कदर संगत जी खोखला किया इस डिप्रेशन ने, कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं रोती थी संगत जी, हर समय अचानक डर, घबराहट और सीने में भारीपन रहता था। अपनों के उस धोखे के सदमे से ना मेरा शरीर बस बर्दाश्त नहीं कर रहा था, एक चिता में जल रहा था। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, धीरे धीरे डिप्रेशन के कारण मुझे शारीरिक बीमारी भी हो गई, और बीमारियों ने मुझे ऐसा घेरा संगत जी, कि मेरे हंसती खेलती दुनिया सब तबाह हो गई, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा संगत जी। मैं ऐसी डिप्रेशन में चली गई, बहुत बुरी डिप्रेशन में। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, सिर में हर वक्त असहनीय दर्द रहता था। इसके अलावा संगत जी, डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो गए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, एक दवाई से दूसरी दवाई। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह सब मानसिक तनाव और सदमे की वजह से हो रहा है, जबकि शरीर में मेरे कुछ भी नहीं रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं दिन भर एक अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। मुझे रोशनी से और लोगों से, यहाँ तक कि अपने आप से भी नफ़रत होने लगी थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे मन में ना अत्यंत घाती विचार आने लगे। गलत विचार आते थे संगत जी, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, मैं छत से कूद जाऊं, मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। मुझे लगता था कि इस धोखेबाज दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ आपके मन में ही आपके दुश्मन के विचार आने लग जाए ना, और जहाँ आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाए, तो संगत जी, दवाइयों की भारी डोज की वजह से भी ना मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। इतनी हैवी हैवी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी ना मुझे, कि संगत जी, जिन दवाइयों का असर ना मेरी किडनी और लीवर पे भी हो रहा था। दवाइयों के भारी डोज की वजह से ना संगत जी, मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। मेरे परिवार के लोग मेरी हालत देखकर रोते थे, लेकिन किसी के पास मेरी इस बीमारी और मानसिक दर्द का कोई इलाज नहीं था, कुछ भी इलाज नहीं था। डॉक्टरों की दवाइयाँ बेअसर साबित हो रही थी, और मेरा शरीर पूरी तरह सूख चुका था, और जीने की बची खुची इच्छा भी
मेरे अंदर संगत जी ख़त्म सी हो गई थी, मानो जैसे समाप्त। मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे मानो सब ख़त्म। लेकिन संगत जी एक बात बताऊँ, कभी भी ना किसी पे आँख बंद करके विश्वास मत करो। आपकी ऐसी हालत हो जाएगी ना कि आप ना जीने में ना मरने में, और आप मौत भी अगर मांगोगे ना तो वो भी नहीं मिलेगी। पर कहते हैं ना संगत जी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुजी का दर खुलता है, गुरुजी का दरवाजा खुलता है, गुरुजी की रहमतें खुलती हैं। जब मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, बिल्कुल करीब, सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, और मैंने भी संगत जी अपनी उम्मीद ख़त्म कर ली थी कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, मेरी जीने की इच्छा सी ख़त्म हो गई थी। तब मेरी एक सहेली, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, मेरे घर आई संगत जी। कैसे आई कैसे नहीं आई मुझे नहीं पता। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, गुरुजी से हम कभी नहीं जुड़ते, गुरुजी खुद हमें जोड़ते हैं, वो खुद हमें अपने तक लाते हैं। जब मेरी फ्रेंड मेरे घर आई मुझे देखने, तो उसने मेरी ये हालत देखी और उससे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मेरी हालत बदतर से भी बदतर हालत में थी। उसने मुझसे कहा, अंजना तू सब जगह हो आई, सब डॉक्टर को दिखा लिया तूने, अब बस मेरी बात मान और सब कुछ भूल कर मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल। गुरुजी के चरणों में बैठ, वहीं तेरी नैया पार लगेगी, वरना तू बेमौत अपने आप को सजा दे के ख़त्म कर लेगी। शुरुआत में मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी पर विश्वास करूं। मुझे अपनी फ्रेंड पे भी विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भगवान कुछ ऐसे आपके हित के लोग भेज देता है जो कि आपका भलाई चाहते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, मेरा तो भगवान पर से भी विश्वास उठ चुका था, तो मैं उस पर कैसे कर सकती थी। लेकिन संगत जी, मैंने उससे कहा कि जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, जब मेरे अपनों ने मुझे ऐसी हालत में लाके छोड़ा, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, ना भगवान पे, ना तुझ पे, ना किसी पे। तब मेरी सहेली ने मुझे कहा कि तू किसी पे विश्वास मत कर, मैं जानती हूँ तेरी स्थिति ऐसी है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा कोई नहीं सह सकता जो तेरे साथ हुआ है। संगत जी, उसने कहा ठीक है, तू किसी पे विश्वास मत कर, लेकिन तुझे ठीक गुरुजी कर सकते हैं। मैंने कहा वो क्या ठीक करेंगे जब मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन शायद गुरुजी का बुलावा आ चुका था, इसीलिए वो मुझे समझा रही थी। गुरुजी कहते हैं ना, कल्याण करना तो भुलाना ही पड़ेगा। संगत जी, उसने मुझे ये बात बोली तो संगत जी, मैंने भारी मन से, जब उसने मुझे बहुत फोर्स किया, तब बिना किसी उम्मीद के मैं उसके साथ बड़े मंदिर चली गई। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जाऊं, लेकिन फिर भी वो मुझे लेकर गई। कैसे ना कैसे करके हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के आंगन में पहला कदम रखा, मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। जैसे होता है ना, आदमी बेचैन परेशान, उस जगह पे पैर रखते ही संगत जी मुझे सुकून मिला। वहाँ की हवा में गुलाबों की बेहद खुशबू थी, बेहद खुशबू। और इतनी फ्रेग्रेंस वहाँ पे आ रही थी ना कि संगत जी, मैं ये सोची थी कि यहाँ शायद गुलाबों का बाग होगा। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की होती है और उसी को मिलती है जिसको गुरुजी चुनते हैं, तब मेरे मन को बड़ी शांति मिली। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बैठी, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी, बहुत बड़ा दर्द झेल चुकी थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी महाराज, मैं सब जगह से लुट चुकी हूँ, सब जगह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं सब जगह से ख़त्म होकर आपके पास आई हूँ। मेरे अपनों ने मुझे मार दिया है, अब या तो मुझे अपने पास आप बुला लीजिए, या मुझे गुरुजी इस नरक से निकाल दीजिए। मुझे याद है संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी के सामने यही अरदास रखी थी कि या तो इस घोर नरक से आप मुझे निकालिए या अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ। संगत जी,
उस दिन मंदिर में मुझे जो लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला वह मेरे लिए साक्षात अमृत था। गुरुजी कहते हैं लंगर प्रसाद दवाई है। मैंने जैसे ही वह चाय प्रसाद पिया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे अंदर ऐसी शक्ति सी जोड़ी जैसे संगत जी कोई जान सी डल गई हो एक बेजान पुतले में। संगत जी, मैंने वह प्रसाद ग्रहण किया। आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, जो अंजना महीनों से सोई नहीं थी, उस रात घर आकर बिना किसी हैवी स्लीपिंग पिल नींद की गोली के बजाय मैंने 8 घंटे की घोड़ों बेचकर नींद ली। मैं ऐसी सोई संगत जी की मेरी आँख सुबह ही खुली। जब मैं सुबह उठी तो मेरा सिर हल्का था, मेरे सर में दर्द नहीं था और महीनों बाद मेरे चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था। यह गुरुजी का पहला चमत्कार था मेरे जीवन में। आप विश्वास नहीं मानोगे, पहली बार मैंने इतने दिनों बाद अपनी शक्ल देखी थी। उसके बाद मैंने लगातार गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ने मेरे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी और बीमारी को खींचकर बाहर निकाल दिया। जो डिप्रेशन मुझे मौत के मुंह में ले जा रहा था, वह गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे गायब होने लगा। मेरी दवाइयाँ धीरे धीरे कम हुई और आज एक समय ऐसा आ गया कि मैं बिना किसी दवाई के पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त और खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे केवल बीमारी से नहीं बचाया संगत जी, बल्कि मेरे दिल को भी ठीक किया। उन्होंने मुझे उन अपनों को माफ़ करने की शक्ति दी जिन्होंने मुझे धोखा दिया। क्योंकि जब तक हम किसी इंसान को माफ़ नहीं करते ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है। लेकिन जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारा दिल दिमाग शांत हो जाता है। गुरुजी ने मेरे भीतर यह समझ पैदा की कि कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनके कर्म उनके साथ हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक नया जीवन, एक नई रूह बख्शी है। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से जिंदा हूँ। आज अंजना आपके सामने खड़ी है संगत जी, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, तो यह केवल और केवल गुरुजी महाराज की वजह से है। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन के काले अंधकार से निकालकर अपनी भक्ति के दिव्य प्रकाश में लाके खड़ा किया है। अब मेरे जीवन का एक ही मकसद है, पल पल गुरुजी का शुक्राना, हर पल गुरुजी महाराज का शुक्राना। मैं आप सभी संगत से यही कहूँगी कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा धोखा मिले, कितनी भी बड़ी बीमारी आए, कभी हार मत मानना। अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना और यह सब देख रहे हैं वह आपके दुखों को काट कर आपको नया जीवन देने की ताकत रखते हैं। दुनिया के अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। कोई आपको देखे या ना देखे, ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। संगत जी, यदि सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने गुरुजी से भी कहूँगी कि गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो इस सत्संग के माध्यम से मैं उससे क्षमा मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि क्षमा ही एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे करने से हमारे जन्मों के पाप दूर होते हैं। हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव, जिन्होंने मुझे ताकत के साथ साथ नई राहें भी दी हैं, उन सभी के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये ज़िंदगी हर पल गुरुजी की कर्जदार रहेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज आपका शुक्राना।
ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पे नहीं सब पे ही बनाए रखना, सब पे अपनी मेहर करना गुरुजी। इसी अरदास के साथ मैं अपनी वीरानी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी महाराज।